कुछ नहीं हुआ। हम ये सोच रहे हैं कि इतने पैसे में तो हम सारी दुनिया के समोसे खरीद के खा सकते हैं, युगांडा के समोसे के पीछे क्यों जाए। बाय बाय। बर्बाद कर दिया तुम तीनों ने, मुझको भी और सेठ गेंदामल को भी। यमराज जी, तुमने तो मेरी नौकरी छुड़ा दी। निश्चिंत रहिए मिलनप्रीत पुत्र, हमारे पास एक और अद्भुत युक्ति है। तब बाहर में गई थारी ये योजना बूझना। पुत्र धैर्य रखे। हाँ, और पहले हमें छुड़वाइए। जी, हमें छुड़वाइए, हम आपको अद्भुत युक्ति बताएंगे। अब तो ये रस्सी तभी खोलूंगा जब ये योजना में दम होगा। दम है, बहुत दम है। बस इस योजना के लिए आपको कुछ पत्रकारों का प्रबंध करना होगा। मेरा पैसा लुट गया, बर्बाद हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, गेंदामल जी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। पुलिस की सारी कोशिशों के बाद भी मास्कमैन उनकी सारी संपत्ति ले जाने में कामयाब रहा। आइए बात करते हैं यमराज नाम के उस शख्स से जिन पर इन गहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आपका क्या कहना है मास्कमैन के बारे में? यही देवी कि ये मुखौटा मानव अत्यंत निर्बल और अत्यंत डरपोक मनुष्य है। यदि उनमें बल है तो आए हमारा सामना करें। हम यमराज आज आप सभी के सामने उन्हें ये चुनौती देते हैं, यदि वो सच में शक्तिशाली है तो आए और हमसे द्वंद्व करें। आ रहा है यमराज, मास्कमैन तुमसे लड़ने। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तुम्हारी मेरी लड़ाई यहीं अभी और सबके सामने होगी। अद्भुत पुत्र, तो आइए दिखाइए अपनी शक्तियां। चित्रगुप्त जी, हमें ऐसा होने से रोकना होगा। स्वामी में अभी भी शक्तियां नहीं है। जी माते। रुकिए, ये लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब दो लड़ने वाले राजी तो तू क्यों आया काजी? वो उसका एक कारण है। क्या कारण है माते? वो एक गहरा कारण है। हाँ, गहरा कारण है। उस गहराई को हम भी जानना चाहते हैं जो उस कारण में छुपी है। वो गहरा कारण हम अभी नहीं बता सकते। मुहूर्त ठीक नहीं है। मुहूर्त? हम विवाह कर रहे हैं जो मुहूर्त देखेंगे। अरे लड़ने जा रहे हैं। देखिए, जब भी मनुष्य कोई काम करते हैं तो मुहूर्त देख के करते हैं। आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। चलिए बताइए मुहूर्त कब का है? कल का मुहूर्त बोल दीजिए चित्रगुप्त जी, कल स्वामी की शक्तियां वापस आ जाएंगी। जी माते। कल हम बताएंगे आपको। अभी आप जाइए, कल ये युद्ध होगा। कल नहीं, इतना इंतजार हम नहीं कर सकते। युद्ध तो आज होगा, अभी भले ही ना हो शाम तक। क्या यमराज, दिया तुमको शाम तक का वक्त। जितने बचे हुए काम है सब कर लो, क्योंकि शाम को साक्षात यमराज तुमको दर्शन देंगे। अब आपको कैसे भरोसा दिलाएं कि स्वयं हम ही यमराज हैं। किंतु हमको आपकी चुनौती स्वीकार है और हम आपसे एक वादा भी चाहते हैं, तो ये कि जब तक आपकी और हमारी लड़ाई का निष्कर्ष नहीं निकलता है, आप किसी को लूटेंगे नहीं। और यदि आप हार गए तो आप चोरी कभी नहीं करेंगे। चलो, दिया वादा। तो शाम को तुम्हारा और हमारा बॉक्सिंग मैच होगा।
ये बॉक्सिंग भैया, बस। किंतु बिंदिया बहन, हम वचन दे चुके हैं, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अच्छा, एक बात पूछें, आपको पता भी है ये बॉक्सिंग क्या होती है? बताइए हमें। हमें पता है बिंदिया बहन। वो अर्थात प्रभु, बॉक्स यानी डब्बा। डब्बा बिंदिया बहन, डब्बा। और अर्थात ये मतलब कब्ज प्रभु। ये लो, बॉक्सिंग का मतलब तक नहीं पता है और आप बॉक्सिंग करने चले। भैया हम नहीं करने देंगे, और आपको ना वैसे भी आपके व्रत चल रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब नहीं। ये अच्छा मौका है इनसे बदला लेने का। ऐसी बॉक्सिंग सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बिंदिया, देखो, जैसे वो तुम्हारे भाई हैं, वैसे मेरे भाई भी तो हैं। मैं सिखाऊंगा अपने प्यारे सालों को बॉक्सिंग। मैं। अच्छा, और आपको कब से आई बॉक्सिंग? बिंदिया, अभी कुछ थोड़ी देर। क्या? मेरा मतलब थोड़ी देर पहले ही मुझे ध्यान आया। बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं अपने कॉलेज में बॉक्सिंग का चैंपियन था। मैं सिखाऊंगा अपने प्यारे सालों को बॉक्सिंग। मेरे भाई, तुम मेरे भाई जैसे हो। देखो, बॉक्सिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चाहे संकट की घड़ी में मुझे कुछ भी करना करे, ये बॉक्सिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अद्भुत बबलूक पापा, अद्भुत। हमारे बबलूक पापा को सब कुछ आता है। बबलूक पापा, हम आपको आज से हमारा गुरु मानते हैं। आप भी हमें अपना शिष्य मानकर अपनी शरण में ले लीजिए। अवश्य अवश्य, इसमें क्या। चित्रगुप्त जी, आइए आइए, मेरे भाई हैं आप। मैं अपने भाइयों को अच्छे से बॉक्सिंग सिखाऊंगा। बिंदिया, मेरे भाई, मेरे भाई। अरे मेरी गर्दन आराम से पकड़ो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा, कहा ना। बबलूक पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? लड़ाई करने से पहले स्नान करना है हमें। देखो, गुरु और शिष्य की एक परंपरा होती है। गुरु जो भी कहे, शिष्य को वैसे ही करना होता है। कोई सवाल नहीं पूछना होता। समझ गए? मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। ये कपड़े धोने हैं, समझ में आई? ये लो साबुन की टिक्कियां, लो लो, देखो मत लो। बबलू के पापा, हमें आप पर शंका हो रही है। स्वामी, कपड़े धोने से लड़ाई लड़ना कैसे सीखेंगे? आप शंका करती रहे देवी। देखो, दुश्मन मैल की तरह होता है। जो आदमी मैल नहीं धो सकता, वो भला दुश्मन को कैसे धोएगा? इसलिए मैल धोना जरूरी है। किंतु बबलूक पापा, हमें भी एक शंका है। कपड़े धोने का लड़ाई से क्या संबंध? संबंध है चित्रगुप्त जी। जैसे शिखा पांव से कपड़े धोते धोते डांस सीख गई थी, वैसे ही आप कपड़े धोते धोते बॉक्सिंग सीख जाएंगे। इसमें क्या है? कपड़े धो, आता हूं मैं। चलो शुरू हो जाओ। प्रभु, शिखा की बात तो हमारी समझ में आई। शायद कपड़े धोने से आप कुछ सीख जाए। ठीक है चित्रगुप्त जी, हम कपड़े धोते हैं। लेकिन हमें बबलू के पापा पर अभी भी शंका हो रही है। प्रिय, कपड़े धोते हैं। ठीक से करो, मैल दिख रहा है मुझे। अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको साफ करो, मैल नहीं दिखना चाहिए। ओके, जल्दी जल्दी। हो गया। बबलूक पापा, हमने वस्त्र धो दिए। वाह, बहुत बड़े बॉक्सर बनोगे तुम। जाओ, अब इन्हें सुखा दो। बबलू के पापा, शंका हो रही है। अच्छा, आप शंका करती रहें, फिलहाल तुम कपड़े सुखा दो। जाओ। जी बबलूक पापा। प्रणाम पिता सूर्यदेव। आप हमें देखकर सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, किंतु आप निश्चिंत रहिए। बबलूक पापा हमसे अभ्यास करा रहे हैं, हमें बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। तो अब शुरू होता है तुम्हारी शिक्षा का दूसरा अध्याय। ये लो तेल, मालिश के लिए। प्रभु,
हमने ऊपर पहलवानों से सुना है कि वो अपना शरीर मजबूत करने के लिए तेल मालिश किया करते थे। ना ना ना, मालिश तुम्हें मेरी करनी। आपकी बबलू पापा? जी मेरी। इधर आओ। देखो मेरे हाथों में और कंधों में काफी दर्द रहता है, काम पे लग जाओ, अच्छे से मालिश करो। परंतु बबलू पापा। किंतु परंतु क्या कर रहे हो? देखो मालिश करने से हाथ मजबूत होते हैं और तेल तुम्हारे हाथ में भी लगेगा नहीं? हाँ लगेगा ना। चलो चलो काम पे लग जाओ। बबलू के पापा जी हमें आपके तरीकों पर शंका हो रही है। कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है, आप शंका करती रहें। शुरू कीजिए जल्दी जल्दी जरा। जी। वाह मजा आ गया। इस मालिश के बाद अब तीसरा चैप्टर शुरू होगा, ठीक है? ठीक है। देखो तुम तीनों का तो व्रत है, 12 पूरियां मेरे लिए बना लो, मैं खाऊंगा। लो। बबलू के पापा जी अब तो हमारी शंका और भी मजबूत हो रही है। पूरी तलने के साथ लड़ाई का क्या संबंध? संबंध है दुमोरना जी, संबंध है। पूरी तलने से फुर्ती का पता चलेगा। तेल में पूरी जलने से पहले निकाल लेनी चाहिए, इससे टाइमिंग का भी पता चलता है। समझ में आई? चलो चलो जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। जी बबलू पापा। वाह वाह, क्या पूरी बनाई है भाई। बहुत बड़े कुक बनोगे, मेरा मतलब है बहुत बड़े बॉक्सर बनोगे। बबलू पापा एक बात पूछे, आप सिखा दिए हमरे भैया को बॉक्सिंग? विद्या तुम्हारे भाइयों को मैंने बड़े अच्छे से बॉक्सिंग सिखा दी है। ऐसी बॉक्सिंग दुनिया में किसी ने किसी को नहीं सिखाई होगी आज तक। आप बिल्कुल तैयार हैं मिस्टर यम? बबलू पापा हमारे भीतर ऐसी कोई भावना उत्पन्न तो नहीं हो रही है, किंतु यदि आप कह रहे हैं तो अवश्य हो गए होंगे। हमें तो अभी भी शंका हो रही है। कोई बात नहीं, आप शंका करती रहिए, मैं तैयार होने जाता हूँ, आके तुम्हें पिटता हुआ, मेरा मतलब उसको पीटते हुए देखूंगा, ठीक है? कीप इट अप, वेल डन। अच्छा गुड लक। प्रभु अब तो हमें भी शिक्षा के बारे में शंका हो रही है। चित्रगुप्त जी। जो रिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी रिंग में होने वाली है यमराज और मास्कमैन की लड़ाई। मास्कमैन दिल्ली के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि पुलिस ने सुरक्षा के कारणों की वजह से यहाँ पर आने वाली आम जनता पर भी रोक लगा दी है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और रेफरी भी, लेकिन अभी तक ना ही यमराज आए हैं और ना ही मास्कमैन। कहाँ है यमराज? घड़ी में 5 बजे है, सूर्यदेव के अस्त होने में अभी 1 घंटा शेष है। ये 1 घंटा हमें किसी भी तरह निकालना होगा। जी चित्रगुप्त जी, हम चाहते हैं। प्रभु यहाँ पर यमराज भी आ चुके हैं और मास्कमैन भी आ चुके हैं। अब देखना ये है कि यमराज दिल्ली को बचाते हैं या वो भी मास्कमैन की शक्तियों के आगे हार मान लेते हैं।
गलती करी तूने यमराज जो मुझे चुनौती दी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं बचा सकता यमराज। रुकिए पुत्र। क्या है? इससे पहले कि हम अपना युद्ध प्रारंभ करें, ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि आप हमारे साथ युद्ध लड़ने के योग्य हैं या नहीं। मतलब? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, जी 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 माते जी। अगर आपने एक ही बार में इसे तोड़ दिया तो हम समझेंगे कि आप प्रभु से लड़ाई करने के लिए लायक है। क्या बकवास है? ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, देख भी लो। हुआ ना हमारी शक्ति पे यकीन? जी प्रभु। आज अब मैं तेरा चेहरा बिगाड़ूंगा। एक क्षण पुत्र। अब क्या है? चित्रगुप्त जी, अब ये खरबूजा काट के दिखाइए। हाँ, नाटक है ये। अब हो गया खेल, नाटक खत्म ना? तो आओ मैदान में। अब कौन बचाएगा तुझे यमराज? एक क्षण पुत्र। अब क्या है? ये जो खरबूजा, पपाया और तरबूज आपने काटे हैं वो फल हैं, और हम फलों का अनादर होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब तक ये फल सब खा नहीं लेते हैं तब तक हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। अरे क्या नाटक है यार ये? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लीजिए बबलू पापा। आपका तो व्रत है ना? चित्रगुप्त जी, काश हमारा व्रत ना होता तो हम भी स्वामी की मदद कर सकते ये फल खाकर। हाँ। अरे क्या दावत में आए हो क्या? जल्दी जल्दी खाओ। नहीं नहीं, आप सब लोग आराम से खाइए। जब भी आप एक निवाला खाते हो ना तो उसे 40 बार चबाना चाहिए, तभी अच्छी तरह से पचता है। आराम से खाइए, आराम से खाइए। आराम से खाइए, चबा चबा के खाइए, ऐसा चल रहा है क्या? जल्दी जल्दी खाओ। प्रभु, सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, अभी 45 मिनट शेष है। हाँ, तो अब सबने फल फ्रूट खा लिए हैं और अब लड़ाई शुरू की जाएगी। अब कौन बचाएगा तुझे यमराज? रुक जाइए पुत्र। हाँ हाँ माते, आप भी बोलो ना कुछ। अभी भी आपकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। हाँ। हम आपको तभी हमारे स्वामी के साथ लड़ने की अनुमति देंगे जब आप ये साबित करेंगे कि मानसिक रूप से आप हमारे स्वामी से अधिक शक्तिशाली है। अरे यार, अब ये क्या नया नाटक है? पुत्र, जब तक प्रिय अनुमति नहीं देती है तब तक हम ये युद्ध नहीं कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, क्या परीक्षा है? बोलिए। आपको एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो हम अनुमति देंगे हमारे स्वामी के साथ लड़ने की। हाँ बोलो ना, क्या है पहेली? पहेली ये है कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बोलो कितने तीतर?